बड़े विधि विधान से भगवान की और मैया पार्वती की भावरें पड़ी हैं। एक सर्प बार बार भगवान भोले बाबा को परेशान कर रहा था, तो भगवान ने उस सर्प को निकाला और मंडप में बांध दिया। और भामरों के बाद चले गए। दोबारा फिर एक रस्म होती है हमारे हिंदू धर्म में, गूंथ खोलने वाली। भामरों के बाद लड़का आता है, मंडप से गूंथ खोलता है। तो ये भोले बाबा दोबारा सर्प को खोलने के लिए गए थे, वहीं से ये रस्म शुरू हो गई। महाराज जब विदाई का समय आया है तो मैया मैना ने अपनी बेटी से कहा कि लाडो, आप कुछ भी करना, कैसे भी, लेकिन अपने पति को कभी कष्ट मत देना। उनको आपकी वजह से कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर तो वो भगवान के ऊपर है कि वो क्या चाहता है। क्योंकि कर्मों के आगे, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। और एक बात कही है जाते जाते मैया मैना ने अपनी लाडो से कहे, गुड़िया कि जो लेख लिखे हैं कर्मों में, उस लेख के आगे कोई नहीं। जो दशरथ के 4 दुलारे थे, दशरथ के 4 दुलारे थे। जब प्राण तजे तब कोई नहीं, रावण भी बड़ा शक्तिशाली था। जब लंका जली तब कोई नहीं,
लेख लिखे ही कर्मों में, उस लेख के आगे कोई नहीं। विदा कर रही है माँ मैना, और एक बात कही, लाडो बड़ी अच्छे से रहना। ठीक है मैया, विदा किया। वहां जब भोले बाबा मां पार्वती को लेके कैलाश पर्वत पे आए, तो इतना याद रखना, कैलाश पर्वत को देख के मैया ने एक बात कही है कि हे प्रभु, आपको एक बात बता दूं, पिछला जन्म जैसे मैंने काटा वो तो काट लिया, लेकिन अब एक काम करो, अब महल बनवाओ। तो सोने के महल बनवाए गए। उन सोने के महलों का गृह प्रवेश करवाने के लिए आए विश्वशर्मा। महाराज, जो रावण के पिताजी हैं, रावण ने जब उन सोने के महलों को देखा तो जवाब दिया, ये मुझे चाहिए। भगवान भोले बाबा बोले, अगर ऐसी इच्छा है तो आप ये सोने के महल स्वयं ले लो। तो उन सोने के महलों को भगवान भोले बाबा ने रावण को दे दिया। उन्हीं महलों का नाम पड़ा है लंका। बोली गोविंद भगवान की। बोले हमारा तुम्हारा गुजारा इसी कैलाश पर्वत पर होगा, इसलिए महलों की इच्छा ना करो। बड़े प्रेम से रहने लगे। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, आपको बता दें कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, तो बोले कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की दो संतानें हुई हैं, मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। बेटे हुए हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद उसे कहते हैं जो मां के गर्भ से उल्टा पैदा होता है। ये अयोध्या नगरी के राजा हैं। अयोध्या उसे कहते हैं जो युद्ध में कभी भी किसी भी राज्य ने जिस राज्य को न जीत पाया हो, वो होती है अयोध्या। ये जो मनु महाराज है, इनकी एक बिटिया है जिसका नाम है देवहूति। वैसे तो 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, लेकिन एक बड़े विद्वान संत हैं, देवहूति की शादी करदम ऋषि से तय हुई। करदम ऋषि ने देखा स्वयं देवहूति जी अपने पति के यहाँ पहुंची, तो करदम ऋषि ने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक आसन डाल दिया जमीन पे और विचार किया कि अगर देवहूति इस आसन पर बैठ जाएगी तो मैं समझूंगा कि हमसे सेवा चाहती है, और अगर नहीं बैठेगी तो मैं समझूंगा कि मेरा अपमान करती है। तो देवहूति जी बड़ी विद्वान थी, वो जाकर के उन्होंने देखा तो आसन पड़ा हुआ था, जमीन पे बैठ गई और अपने हाथ को उसी आसन पर रख लिया ताकि पतिव्रत धर्म नष्ट न हो जाए।
बंधुओं, इनके 9 बेटियां हुई, 10वें पुत्र हुए जिनका नाम है कपिल भगवान, जिन्होंने अपनी मैया को मन चित्त अहंकार के बारे में समझाया। राजा उत्तानपाद अयोध्या नगरी में राज करते हैं। नीति हर घर पर परिवार में नीति चाहती है। बड़ी अच्छी है रानी, लेकिन इनकी कोई संतान नहीं है। एक विद्वान कहते हैं कि ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा, और कर्मों में हाथ बटाने को बेटा ना साथ निभाएगा। आज के जमाने में बेटे से अच्छी बेटियां हैं। बेटा आन है तो बेटी सम्मान है, बेटा सुर है तो बेटी तान है। बेटा एक घर का नाम रोशन करता है तो बेटी 2-2 घरों का नाम रोशन करती है। बेटा लोक है तो बेटी लाज है, बेटा दीपक है तो बेटी चिराग है। नकली धनवानों की पहचान है खोका और पेटी, और असली धनवानों की पहचान है जिसके घर में सुखी है बहू और बेटी। बेटी वो रत्न है जो हर किसी के घर में नहीं होता। 100 पुण्य करो तब एक लड़का घर में पैदा होता है, और 1000 पुण्य करो तब एक बिटिया घर में पैदा होती है। वो पिता बड़ा भाग्यशाली होता है जिसने अपने घर में अपनी बेटी के हाथ पीले किए हैं। बेटी की बराबरी कोई जीवन में नहीं कर सकता। बेटे तो आज करेंगे, कल बहू आ जाती है, वो समझदार ही होते जो करते हैं, वरना बहू को लेके अलग हो जाते हैं, सब भूल जाते। एक बूढ़ा बाप हो, उनका जवान बेटा अगर बाप से कह दे कि पिताजी ऐसा काम करने जा रहा हूं तो आप बता दो करना चाहिए या नहीं, तो एक बूढ़ा बाप भी इतनी बात सुनकर के जवान हो जाता है। और एक जवान बाप से अगर बेटा कह दे कि आप कुछ नहीं जानते चुपचाप बैठे रहो, तो वो जवान बाप भी बूढ़ा हो जाता है। एक माँ को एक बच्चा वृद्धा आश्रम छोड़ के आता है, तो कुछ दिनों बाद वो माँ अपने बेटे को बुलाती और कहती है, लाला मुश्किल से मुश्किल में 1 दिन और रहूंगी, मरने वाली हूं, तो जिस कमरे में मुझे रखा था वहां तू पंखा लगवा दे। तो बेटे ने जवाब दिया, माँ एक बात बता, अब तू मरने वाली है तो पंखे की क्या जरूरत। तो बेटा कहता है कि बताना माँ, पंखे की क्या जरूरत है, अब तू मरने वाली है। तो माँ आंखों में आंसू लेके कहती है, लाला अब मैं तो मरने वाली हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती जब मैं मर जाऊं तो तेरे बच्चे जब तुझे यहाँ छोड़ने आए तो तुझे यहाँ पे गर्मी लगे, तो मेरे जीते जी पंखा लगवा दे। माँ बाप के ऋण से कभी आप ऋण नहीं हो सकते। लिखा है, हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना।
कर लो, कितने भी पुण्य कर लो, माँ बाप घर में भूखे हैं तो आप कभी चैन से नहीं सो पाओगे। लिखा है अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है, अपना हर कौर खिलाया है, तब तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। जो चीज भी तुझने, जो चीज भी तूने मांगी है, वो सब कुछ तूने पाया है। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुझको स्नेह जताया है। इन प्यार लुटाने वालों का ये प्रेम कभी मत भूलना। और गीले पे सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया है। बाहों का बना करके झूला, तुझे दिन और रात झुलाया है। इन निर्मल निश्चल आंखों में एक आंसू भी मत बोलना। महाराज कहा है कि सुनीति जो घर में है बड़ी सेवा करती अपने पिया की, और जो पतिव्रता औरत होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। पति चाहे डांट भी ले, फटकार भी ले तो सहन कर लेती हैं। लेकिन अभी ये है कलयुग, जितना सुनाओगे उतना सुनोगे। यहाँ कोई किसी की नहीं मानता, और शायद जो गांव में तो पतिव्रता ही है, यहाँ भी सब पतिव्रता बैठी हैं। माताएं पैर छू के आई हैं, हाथ उठाना। हाँ तो वही मैं शर्मा की वजह से आए हूं ना, तो उन्हें आज पैर छू लेना उनकी। पतिव्रता औरत कहते हैं भैया, इतना याद रखो कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन माँ बाप हमेशा कहते हैं कि सब कुछ चला जाए लेकिन मेरी इज्जत को मत जाने देना। क्योंकि इज्जत एक ऐसी चीज है जिसे कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन बिगाड़ने में 2 मिनट नहीं लगते। भरोसा एक ऐसी चीज है, आप जिंदगी भर में एक इंसान पर भरोसा करें और वो एक पल में अगर तोड़ के चला जाए
तो फिर जीवन में ऐसा लगता है कि किसी और पे भरोसा नहीं करना चाहिए। विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे लिखने में सेकंड लगता है, पढ़ने में मिनट लगता है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। हमेशा याद रखो, ये कलयुग है, यहाँ हद से ज्यादा किसी पे भरोसा भी ठीक नहीं है। करिए, मना नहीं है, लेकिन इतना करिए कि उस पे निर्भर मत होना। आज के लोग विश्वास में ही विष देते हैं। बड़ी पतिव्रता औरत है, उत्तान पाद की प्रथम प्रिया सतियों में लेखी जाती थी, और वो परम विनीता नीतिवती रानी सुनीति कहलाती थी। बड़ी अच्छी है। लिखा है दादा कि पतिव्रत धर्म बड़ो है भारी, और जाके कोई ना टिको अंगारी, जा संसार में शक्ति बड़ी पतिव्रता धर्म बड़ो है भारी, जाके कोई ना टिको अंगारी, जा संसार में शक्ति बड़ी पतिव्रता नारी में। कोई नाट कोई अंगारी, ना संसार में शक्ति बड़ी पतिव्रता नारी में। ए पतिव्रत धर्म बड़ो है भारी, जाके कोई नाट कोई अंगारी, जा संसार शक्ति बड़ी पतिव्रता नारी में। महाराज कहते हैं कि ऐसी भगवान की कृपा, इनकी कोई संतान नहीं है, और भगवान बड़े विलक्षण है। काऊ काऊ के घर में एक बेटी न देवे, और काऊ काऊ घर में 10-12 इकट्ठे दे दे, तो वे सवेरे ढींद देती, संजा के इकट्ठे कत्ती डबलू बबलू सीटू बीटू सब आए जा। मोमबत्ती पहुंचवे को टाइम ना ने, इतना टाइम ना मिल पातो है कि लागो मुंह धुलने। कछु तो माताएं ऐसी होती है, सुबह सुबह लिपस्टिक लगा के बाहर निकलती और लला के मुंह पे पानी उनाए जाते है। भगवान की ऐसी कृपा है। महाराज
बड़ी परेशान है मैया सुनीति। और लिखा भी है कि भगवान की दुनिया में कोई न कोई किसी न किसी चीज से दुखी है ही। अगर किसी को सुख है तो वो एक ही इंसान है, वो है भगवान का भक्त। उसे कोई परेशानी नहीं है, वो बड़ा खुश रहता है, चाहे जैसे भी उसे रख लो। हर इंसान दुखी है। लिखा है दादा, अरे एक बिना पंख को मोर ओ बाग में रोवे पड़ो पड़ो। अरे जके कौन लगावे पंख, कौन से धीर बनावे गो। अरे जके दास लगावे
बोली गोविंद भगवान की, संत समाज की। भैया एक दिन आंगन में बैठी रानी सुनीति विचार कर रही है, मैंने कौन से बुरे कर्म किए जिनकी भगवान मुझे सजा दे रहा है। बहुत परेशान है। भगवान से प्रार्थना कर रही, कन्हैया मैं ये नहीं कहती कि घर में बेटा हो जाए, अरे एक बेटी हो जाए वही काफी है, बस नाम रोशन हो जाए, बांझ लोग मुझे नहीं कहेंगे, बस ये खत्म हो जाएगा। हे कृष्ण आप कुछ भी करो, घर में एक बिटिया पैदा हो जाए। पता नहीं लोग बच्चों की वजह से कितना परेशान रहते हैं, और बेटा घर में है लोग तब भी दुखी, और नहीं है तब भी दुखी है। अगर है नहीं तो एक ही बात है कि भगवान ने नहीं दिया, और अगर है और पी पी के माता पिता को गालियां देता है तो सबसे बड़ा कष्ट, इससे अच्छा भगवान न देता। राजा को बुलाया, महाराज कुछ भी करो। राजा बोले देवी क्या करना है, जवाब दो नाथ, आप मेरी एक बात मान लो। बोले क्या मानना है। बोले आप ना, हाँ बोलो, दूसरी शादी कर लो। राजा बोले दिमाग ठीक है, जिस घर में दो नारी हो उसमें दो नाली बहती हैं, दोनों दो तरफ निकलती हैं, घर में न एक भी रहती हैं। सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी, और तो यावत दे निकार करे तेरी ख्वारी। तो पता ना है एक औरत को चलाए वो कितनी मुश्किल की बात है। नारी की जाई परत अंधे होत भुजंग, और कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के संग। उन्हें पूछो जिनके घर में एक एक है, शादी के 2-4 दिन ना है, पाद परी है पिछारी घर वाली मेरी कहते आत, घर में घुसे और बाजार छोना जाओ जी, और हल्द लाओ मिर्च लाओ तुम धनिया लाओ, कूटवे के काजी धनकुटा मंगाओ जी, ताते जे लड़ुआ भरे रोटिन ते लड़ुआ भरे, सूखी खाओ से रूखी सरकाओ जी, रात के सिनेमा से 1:30 बजे आओ जी, और फोरा नहीं फुंसी नहीं डॉक्टर हकीमन से जेब को बचाओ जी, जाड़े में 4-4 महीना न नहाओ जी, और कुआरे रहोगे तो सुखारे रहोगे लला, जानबूझ नाक में नकेल ना डराओ जी। हेलो, बंधुओं समझाया कि जरूरी नहीं बेटा घर में हो जाए, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। और तू क्या लगा रखा है बेटा बेटा, तुझे पता भी है मैं किसी की बेटी का कन्यादान ले लूंगा, पूरी संपत्ति उसके नाम कर दूंगा,
रानी बोली महाराज ऐसा थोड़ी होता है, आप कुछ तो करो। एक बात याद रखना, बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं। और मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या इंसान नहीं। बेटी के या जगत में भाई की सूनी कलाई है। भैया द्विजय और भैया दूसरे और रक्षाबंधन का है तुमको ध्यान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या इंसान नहीं। बेटी तीन संवारती है, माता पिता नाना नानी और सपनों को भी संवारती है। माता पिता बिन बेटी के दुनिया वालों होता कन्यादान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या इंसान नहीं। बेटा छोड़ चला भी जाए, ध्यान रखना, बेटा छोड़ चला भी जाए, बेटी साथ न छोड़ेगी। छोड़ेगी जिस दिन वो नाता दो रिश्तों को जोड़ेगी। बेटी को ठुकराने वालों, सुन लो तुम इंसान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या इंसान नहीं। भैया बहुत मनाया, जवाब दिया कि दूसरी शादी करो। तो रानी की इस बात पर हुए नपति मजबूर, सुरुचि सुंदरी से हुआ इनका विवाह मंजूर। एक सुरुचि नाम की लड़की घर में आई है, डोले में बैठी तो बड़ी रानी ने छोटी रानी को भेजा, जा
हमारी छोटी बहन को बड़े आदर के साथ में अंदर लेके आ, आरती सजाई। बांदी ने कहा है कि चलो बहना, आपको आपकी बड़ी बहन ने बुलाया है। जवाब दिया, कौन बड़ी बहन? बोले आपके राजा की जो पहले वाली रानी है। अच्छा, शादी भी हो गई? तो तुम्हें क्या लग रहा हो, पहली हो? चलो। बोले महाराज का है, बुलाओ। राजा उत्तान पाद को बुलाया गया। पूछा है नाथ, जब तुम्हारे एक पत्नी पहले से है तो आप दूसरी शादी करके क्यों लाई है? अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस भिजवा दो, तुम इसके साथ बिहार करो, मोको पियर को पठवा दो। बड़े परेशान है राजा, कैसे डोला वापस जाए, क्या करें? लेकिन बंधुओं, बड़ी रानी पहुंची है, हाथ जोड़े, बहना हमारे महाराज की 2 पैसे की हो जाएगी, तेरा डोला वापस नहीं जा सकता, मैं मर जाऊंगी। जवाब दिया, दिमाग तेरा ठीक है, पहले तो ये बता तूने शादी क्यों करवाई है? बोले हमारे पुत्र नहीं था। अच्छा, तो मेरे पुत्र से तू पुत्र वाली होना चाहती है? पेट में कस के लात जमाई है रानी सुरुचि ने मैया सुनीति के, और जैसे ही पेट में लात लगी महाराज पैर नहीं छोड़े। आंखों में आंसू लेके बोली, बहना आंखों की गोटियां बना ले, हाथ पैरों को तोड़ दे, लेकिन मैं डोला वापस नहीं जाने दूंगी, कुछ भी कर। रोई है मैया सुनीति। तो आज सुरुचि ने जवाब दिया, राजा उत्तान पाद को, एक बात सुनो महाराज, मैं नीचे तभी जाऊंगी। कब? हम तब उतरे डोलाते, महाराज हम तब उतरे डोलाते, और पहले सौत को दे निकाले, हम तब उतरे डोलाते। अरे एक घर में नारी तुम्हारी, अरे एक घर में नारी तुम्हारी, अरे तुम करी जिंदगी ख्वारी, हम तब अंदर जाए, हम तब अंदर जाए, ओ सजना सौत को दे निकारे। इसे निकालो। महाराज मैया सुनीति ने जवाब दो, कैसी बातें कर रही हो? अरे मैं घर से तो निकल जाऊंगी बहना, अगर ऐसी बात है, क्योंकि औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन सौत की छाया कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पति चाहे जुआरी हो, चाहे शराबी हो, चाहे रोज पीटता हो, सब सहन कर लेगी, लेकिन सौत की छाया कभी सहन नहीं कर सकती।
एक शर्त है, आज ये अंदर जाएगी तो कैसे जाएगी? एक मोटा सा बांस, साड़ी, एक शेर जौ मिलेंगे, उसमें उनकी रोटियां बना करके नमक रख के खाएगी। और आप इससे मिलने नहीं जाएंगे, चाहे ये मर भले ही जाए। महाराज पीठ फेर के राजा उत्तानपाद रो रहे थे। मैया सुनीति ने सौत के पैर छोड़े और राजा उत्तानपाद के पैर पकड़ के बोली, महाराज आप क्यों रो रहे हैं? रोने के लिए तो मैं ही काफी हूं। आपने मुझे पूरी रात समझाया था, लेकिन मेरे एक भी बात समझ में नहीं आई। आप मत रोइए। बोले अंदर कैसे जाओगी? इसे बाहर निकालो। हाथ में बांस है, मोटी सी साड़ी। मैया अटे पर चढ़ रही है। अपनी छोटी बहन से एक बात कही कि ओरी बहना, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी कष्ट पड़ जाए, लेकिन मेरे महाराज को कभी दुखी मत करना। और क्या बोली मैया सुनीति? अरे रानी हंसती, दासी रोती, असुवन से मुख धोती, कर्म में क्या लिखा है, कर्म में क्या लिखा है। छोटी बहना तेरी हो जावे ये कुललना, ओ मेरी छोटी बहना तेरी हो जावे ये कुललना। ए मेरे पति को दुख मत देना, दुखियायों समझाती, कर्म में क्या लिखा है, कर्म में क्या लिखा है। पर चढ़ी। बुजुर्गों याद रखना, एक नहीं, दो नहीं, 6 महीने हो गए मैया सुनीति ने अपने पति के चेहरे को नहीं देखा। महलों में सुरुचि सुशोभित है, रुचि के सब साज सजाती है। रानी सुनीति अब अट्टे पर चिड़िया और काग उड़ाती है। समय बदलते देर नहीं लगती। बंधुओं, विचार किया सीने से तो मर जाना अच्छा है। जो पति का चेहरा देखने को नहीं मिल रहा, क्या करे? रात्रि के समय मैया मरने के लिए चली, बहुत परेशान है, रो रही है। आज भैया घर से जब निकली है, विचार कर रही कि मैंने आज तक अपने पति को बिना पूछे घर से कदम नीचे नहीं रखा, और आज मैं बिना पूछे जा रही हूं, क्या करूं? हुआ ऐसा, आरे दुख की मारी मात अटा से
हो गई, अचानक साड़ी जो है वो कांटों में उलझ गई और वहां पे एक बामी थी जहां काला सर्प रहता था। क्या हुआ? अरे माता जब बामी पे ठहरी, पैरन की भई आवाज निकल के आई ओ चेरी, पैरन की। महाराज सर्प निकल के आया और सर्प अपनी भाषा में बोला कि मुझे छूना नहीं, मैं तुम्हें डस लूंगा। तो आज मैया रोई के बस सर्प सो बोली, अरे बेटा आज मेरे संकट को बांटो, मुझे दुख सो नहीं जा, तू ललान को उंगली में काटो। मुझे दुख सो नहीं जा, तू पूतन को उंगली में काटो। जवाब दिया कि मुझे 10 लो। सर्प कहने लगा मैं बिना गलती के किसी को नहीं डसता, और ऐसी क्या बात है जो इस तरीके से रो रही हो? भैया मैया वहां से तो आगे बढ़ी और आगे जाए के एक